ऋषि गंगा पर बना बांध टूटा और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो एक था, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह बात कही है कि उन्हें यह उम्मीद है कि जो नुकसान अब तक हो गया, इससे ज्यादा नुकसान और नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। और लोगों को सचेत भी उन्होंने किया, ट्वीट करके उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए अपनी बात भी जनता तक पहुंचाई है। चमोली के जोशीमठ में जो ग्लेशियर टूटा, उसके बाद भारी तबाही की आशंका के मद्देनजर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया, लोगों से अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि एहतियातन भागीरथ नदी का बहाव रोक दिया गया है, अलकनंदा के पानी का बहाव रोका जा रहा है, इसलिए श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम को खाली करवा दिया गया है। एसडीआरएफ अलर्ट पर है। मेरी आपसे विनती है, अफवाहें ना फैलाएं, सरकारी प्रामाणिक सूचनाओं पर ही ध्यान दें। मैं स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो रहा हूं। अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो कृपया आपदा परिसंचालन केंद्र के नंबर 1070-1070 या फिर 9557-444486 यानी कि 9557-444486 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर खुद मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं और जनता को उनके सहयोग के लिए बताए हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए कि अब जो नुकसान आगे होगा वो इससे ज्यादा नहीं होगा, तो अब तक जो नुकसान हुआ वो क्या आधिकारिक तौर पर है, पता चल पाया है? जी, फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए और अलकनंदा नदी के जो तटीय इलाके हैं उनकी बात की जाए, वहां पर जो है नुकसान की खबर है। हालांकि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद वहां जा रहे हैं, हवाई दौरा करेंगे। एक रेस्क्यू टीम के लिए उन्होंने एक हेलीकॉप्टर जो जोशीमठ की तरफ रवाना कर दिया गया है, वो भी हवाई सर्वे करेगी। उसके हिसाब से जो चीजें निकल के आएंगी वो फिर आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन साफ तौर पर इतना जरूर है कि अगर तपोवन की बात की जाए या फिर उधर गौमुख की बात की जाए, इन तमाम इलाकों में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वहां पर ये स्थिति नजर आती है। और जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो उस इलाके की, उस बेल्ट की बात की जाए, तो जब हम ये जोशीमठ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर जो जितने भी इलाके हैं वहां पर नुकसान अक्सर होता है। और अब जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है और ये जो पूरा इलाका अलकनंदा घाटी का इलाका है, जो कि बिल्कुल तटीय इलाके जो हैं, जिसमें अब कई हम होटल्स देखते हैं, छोटे बड़े होटल्स बने हुए हैं, लोग भी कई तलहटी इलाकों में रहते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय लोगों का वहां चलता है, वहां पर जो है वो बड़े नुकसान की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आई है। और इंतजार इसी बात का है दीपक की आधिकारिक तौर पर कौन सी बात कही जाती है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ना सिर्फ उत्तराखंड के मंत्री, मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि ये घटना दुखद है, लेकिन भविष्य में और ज्यादा इससे नुकसान ना हो उसके लिए प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। यही बात कहते नजर आए हैं केंद्रीय रेल मंत्री भी। और ये तस्वीर इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका असर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हो सकता है, क्योंकि जो जल प्रलय आगे बढ़ रहा है ग्लेशियर टूटने के बाद, वो ना सिर्फ जोशीमठ में, चमोली में, बल्कि आगे बढ़ता हुआ कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी असर दिखा सकता है। और सिर्फ उत्तराखंड के इन इलाकों में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऋषि गंगा आगे दूसरी नदियों में मिलती है। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रभात, क्या ताजा तस्वीरें आप इस वक्त दिखा सकते हैं इस बड़े नुकसान की? आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी जो अलकनंदा का पानी है जो कि फ्लड के साथ आ रहा है, वो अब बिरेही और चमोली के बीच पहुंच चुका है, बिरेही चमोली से आगे। और ये तस्वीर आपको नंदप्रयाग की बता रहा हूं, जहां पर कि नंदप्रयाग का जो कस्बा है उसको पूरी तरीके से खाली कर दिया है, देवली वगढ़ को खाली कर दिया। आपको दिखाना चाहूँगा अभी अलकनंदा का प्रवाह ये है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ भी पानी पहुँचने वाला है। इसको देखते हुए यहाँ प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से खाली करा दिया गया। जो नज़दीक के गाँव हैं, इन गाँवों
को प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया है। लोग जो हैं सड़कों पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर इस तरीके से लोग चल रहे हैं। यहाँ कई ऐसी स्थिति बन गई, देवली बगड़ है, कालेश्वर है, झूला बगड़ है और इसके अलावा मैठाना है। तो ये कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रशासन के द्वारा खाली करा दिया गया है और लोगों को जो है इन स्थानों से अभी सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़कों के पास आ चुके हैं सुरक्षित स्थानों के लिए। यहाँ पर कई लोग इस तरीके से जो मतलब जहाँ पर जैसी जो सुन रहा है तो वो उसके बाद भागने की कोशिश कर रहा है और सड़कों पर लोग आ चुके हैं। प्रशासन की जहाँ तक बात करें तो प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और जो अभी तक जो जानकारी जिस तरीके से आई तो भयंकर नुकसान यहाँ पर हो सकता है, जान माल का भी यहाँ पर काफी नुकसान हो सकता है। जी और प्रभात, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके जरिए हमारे तमाम दर्शकों तक न्यूज़ 18 इंडिया पर पहुंच रही है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त की कि आखिर जब ऋषिगंगा में डैम टूटा इस बड़े एवलॉन्च के बाद तो किस तरह का असर यहां पर हो सकता है। अलकनंदा किनारे ही हमारे सहयोगी प्रभात भी मौजूद हैं। प्रभात, जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक किस तरह से अब लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है? कौन कौन सा इस नदी के किनारे का हिस्सा है जो प्रभावित हो सकता है, जिस पर आशंका बनी हुई है? जी आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से नीति घाटी है, नीति घाटी से जहां से ये ऋषिगंगा से पानी आया है विष्णुप्रयाग से ये अलकनंदा में शामिल हो जाता है और उसके बाद अलकनंदा नदी किनारे के जो मुहाने हैं, चाहे आपका चमोली है या फिर नंदप्रयाग का जो झूला बगड़ वाला क्षेत्र है या फिर देवली बगड़ है, कालेश्वर है और इसके साथ ही साथ श्रीनगर है, ऋषिकेश, तो जो नदी किनारे मुहाने के जो जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। जैसे मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये नंदप्रयाग का जो है झूला बगड़ क्षेत्र है तो यहाँ पूरा इस खाली करा दिया गया है और लोगों को जो है सड़क 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे जो है लोगों को ला दिया गया है। और अभी हम लोग इसी स्थान पर, क्योंकि कुछ ही देर में पानी यहाँ पहुँचने वाला है, बारी जो प्रलय ऊपर से बहती हुई आ रही है वो प्रलय यहाँ पहुँचने की कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच सकती, तो हम वो दिखाना चाहेंगे कि किस वेग से प्रलय निकल रही है और किस वेग से ये अलकनंदा का जो आज जो है शीत काल में भी जो है इस भयंकर रूप में जो अलकनंदा लेने जा रही है उसको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जी बहुत अहम बात आप बता रहे हैं प्रभात, और ये तस्वीरें लगातार आप दर्शकों को दिखाते रहें क्योंकि इसी पर टिकी हुई है सभी की निगाहें, क्योंकि जो महाप्रलय अब आगे बढ़ता चला जा रहा है वो कुछ ही पलों बाद इस जगह पर भी देखने को मिल सकता है कि कितना विकराल रूप ये नदी ले सकती है। प्रभात, कैमरे की नजर से ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, लेकिन जानकारी भी आप ये देते रहें कि जो उसके आसपास लोग मौजूद थे जहां ये बड़ा हादसा पेश आया, उनकी क्या कोई जानकारी मिल पाई? कितनी बड़ी तादाद में वो लोग थे? क्या बताया गया है कुछ इसके बारे में? जी जिस तरीके से आपको बताना चाहूँगा, जो जहाँ पर ये पावर प्रोजेक्ट है ऋषिगंगा का नदी पर ये बना है, ऋतिक कंपनी का पावर प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हिमस्खलन हुआ है। भारी हिमस्खलन होने के चलते जो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और उसके नीचे वाला जो इलाका है लगभग वहाँ से 5-6 किलोमीटर और आगे जो है दूसरा विष्णुप्रयाग जो परियोजना है, विष्णुगाड़ परियोजना है, वो भी जो है इससे प्रभावित है। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जो परियोजना है उससे प्रभावित हुई है। इसका प्रोजेक्ट जो डैम जो इसका जो पावर हाउस साइट था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके आगे बढ़ती हुई ये लगातार आती जा रही है और ये जो मलबा गाद इसमें भारी मात्रा में आ रहा है, इसके चलते ये स्थिति बनी। और जो नदी किनारे के जितने इलाके हैं, चाहे कालेश्वर है, देवली बगड़ है, चमोली है, इन स्थानों को जो है पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा एहतियातन यहाँ पर खाली करा दिया गया। लोग सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं और जो मौका है वारदात है वहां पहुंच चुके हैं। प्रशासन की टीम, SDRF की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और खोज बचाव जारी है। यहाँ पर जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि काफी भारी मात्रा में यहाँ पर जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी तक ये पुष्ट नहीं हुआ कि कितने लोग वहां पर काम कर रहे थे, आज कितने लोग वहां हो सकते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही जब ये पूरे खोजबीन शुरू हो जाएगी उसके बाद जो लापता लोग हैं उनके। और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज़ 18 इंडिया से अब से कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में ये तमाम जानकारी दी है कि वो खुद उस जगह पर जा रहे हैं जहां ये हादसा हुआ है, ग्लेशियर टूटा है जोशीमठ के पास में, और अब ये आगे बढ़ता हुआ कुछ और इलाकों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये आशंका थी। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये उम्मीद जाहिर की है कि जितना नुकसान अब हो चुका वो ही रहेगा, इससे ज्यादा नुकसान ना हो, इसकी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं।
लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। लेकिन जैसे ही